आज जब मैं इस वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ तब से बोर्ड एग्जाम के सिर्फ 2 मंथ बचे हैं। अभी तक इस साल आपने कुछ भी किया, पढ़ा नहीं पढ़ा डजंट मैटर, लेकिन आप इन 2 मंथ्स में अपनी क्लास के टॉपर बन सकते हैं। आपको ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात 100% सही है। अगर आप सही स्ट्रेटेजी और प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो ये मंथ्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। मैं आपको अपने कॉलेज की एक स्टोरी बताता हूँ। मुझसे 2 क्लास पीछे 2 स्टूडेंट्स थे, अभिनव और राजीव। वैसे तो अभिनव अपने क्लास का सबसे होशियार बच्चा था और अपने क्लास का टॉपर भी था। एग्जाम से ठीक 1 महीने पहले अभिनव और राजीव दोनों ने ही शिवानी नाम की एक लड़की को प्रपोज किया ताकि उन्हें शिवानी के साथ ग्रुप स्टडी करने का मौका मिल सके। अब शिवानी के सामने बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि अभिनव और राजीव दोनों ही उसके अच्छे दोस्त थे। अगर वो किसी एक को मना करती तो दूसरे से उसकी फ्रेंडशिप खराब हो सकती थी। तो उसने एक सिक्योर रास्ता ढूंढा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हमेशा बेटर ऑप्शन की तलाश करती हैं। वैसे ही शिवानी ने कहा कि इस साल क्लास में जो भी फर्स्ट आएगा मैं उसी को डेट करूंगी। अब क्या था, दोनों अपनी स्टडी में लग गए। नेक्स्ट मंथ एग्जाम हुए और रिजल्ट देखकर पूरा क्लास हैरान था क्योंकि राजीव ने पूरी क्लास में टॉप किया था और उसके ऑल सब्जेक्ट्स में 90+ मार्क्स थे। पूरी क्लास को शॉक इसलिए लगा क्योंकि पढ़ने में तो अभिनव अच्छा था। सभी को लग रहा था कि अभिनव टॉप करेगा, लेकिन अभिनव को भी राजीव ने पीछे छोड़ दिया। इस इंसिडेंट के बाद में सभी ने राजीव से पूछा कि आखिर तुमने ये किया कैसे। ऐसा हुआ उसकी कुछ सीक्रेट ट्रिक्स की वजह से, जो बाद में उसने अभिनव को बताई। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि कौन सी वो ट्रिक्स थी जिनका यूज करके सिर्फ 1 महीने में राजीव ने अभिनव से ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर ली और एग्जाम में भी 90+ स्कोर कर लिया। नंबर 1, मेक समरी ईच सब्जेक्ट एंड प्रिपेयर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द लास्ट 4 to 5 ईयर। राजीव की तैयारी कुछ खास नहीं थी, फिर भी उसने परीक्षा में टॉप किया क्योंकि उसने ये समझ लिया था कि उसके पास टाइम बहुत लिमिटेड है और वो अनलिमिटेड सिलेबस को नॉर्मली पढ़कर कभी भी टॉप नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सर्च करना स्टार्ट किया जो कि एग्जाम में रिपीट हो रहे थे। उसने पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर्स और टीचर्स की हेल्प लेकर हर सब्जेक्ट की समरी तैयार करी जिसमें रिपीटेटिव क्वेश्चंस लिखे थे और सभी को 100% एक्यूरेसी से रेडी कर लिया। ऐसा करने में उसे ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। मुश्किल से 4 से 5 दिनों में उसने ये पूरा काम कर डाला। इस टारगेट को अचीव करने के बाद उसके 2 फायदे हुए। एक तो हर सब्जेक्ट में उसकी 30% तैयारी हो चुकी थी, दूसरा उसका खुद पर विश्वास भी बढ़ गया। इसके बाद उसने नेक्स्ट स्ट्रेटेजी को यूज किया। नंबर 2, रीड लॉन्ग आंसर एज फैक्ट। जब राजीव ने सारे रिपीटेटिव क्वेश्चंस को रेडी कर लिया, इसके बाद उसने लॉन्ग आंसर्स को टारगेट किया। लेकिन लॉन्ग आंसर्स को याद करने में उसे काफी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि लॉन्ग आंसर्स बहुत ही लेंथी और थ्योरेटिकल होते हैं, तो उन्हें याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए उसने अपने एक सर से आइडिया लिया। तो उसके सर ने उसे बताया कि किसी भी लॉन्ग आंसर में फैक्ट और कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप पूरे लॉन्ग आंसर को एक साथ याद ना कर उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस को अलग अलग तोड़कर याद करें तो आपको उसे याद करने में बहुत ही आसानी हो। राजीव ने ऐसा ही किया और इसको ये तरीका कामगार लगा। उसके लॉन्ग आंसर्स भी जल्दी से जल्दी रेडी हो गए। नंबर 3, लेट मी फर्स्ट रिमेम्बर द इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ मैथ एंड फिजिक्स। किसी भी क्षेत्र के मास्टर बनने के लिए आपको उस क्षेत्र के कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स को सीखना बहुत जरूरी होता है, जिसे हम फॉर्मूलाज कहते हैं। और बात जब मैथ या फिजिक्स की हो तो ये फॉर्मूलाज याद करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें एक ही मेथड या फॉर्मूला से मल्टीपल क्वेश्चंस को हल किया जाता है और इस बात को राजीव समझ चुका था। फिर क्या था, राजीव ने सबसे पहले उन्हीं फॉर्मूलाज को रेडी करना स्टार्ट किया जिनसे रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस पेपर में आने वाले थे। उन सबको उसने 100% एक्यूरेसी से याद कर डाला और प्रैक्टिस कर लिया। इससे उसे पेपर में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक नई रफ्तार मिल सके। नंबर 4, रिवाइज ऑल द टॉपिक्स स्टडीज वंस इन 24 आवर्स। किसी भी एग्जाम को पास करने का सबसे बेस्ट तरीका रिवीजन होता है। एक स्टडी के मुताबिक हम किसी भी टॉपिक को एक बार पढ़कर सिर्फ 60% तक ही याद कर सकते हैं, लेकिन जब हम 2 या 3 बार उसे रिवाइज कर लेते हैं तो वह हमें 100% याद हो जाता है। रिवीजन करने का एक फायदा यह भी होता है कि आपको एग्जाम में आंसर राइटिंग स्पीड इंक्रीज हो जाती है। नंबर 5, रिड्यूस योर डिस्ट्रैक्शन एंड ट्राई टू स्टडी विदाउट स्ट्रेस। ऑफिस में काम करने के दौरान या स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हमारा ध्यान भटकता रहता है, जिसकी वजह से हम अपना पूरा फोकस स्टडी पर नहीं कर पाते और किसी भी काम को टाइमली कंप्लीट भी नहीं कर पाते। अगर आप भी स्टूडेंट हैं तो आपको अपने आप से डिस्ट्रैक्शंस को कम करना होगा ताकि आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर सकें। इसके अलावा आपको इस बात को भी याद रखना है कि आपको कभी भी पढ़ाई का लोड नहीं लेना है, बस ईमानदारी से फ्री माइंड होकर स्टडी करनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप 100% कम टाइम में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे और अपनी तैयारी को प्रो लेवल तक ले जा पाएंगे। दोस्तों, ये 5 तरीके थे जो राजीव ने अपने एग्जाम से कुछ दिन पहले ही अपनाए और अपनी क्रश के दिल का राजकुमार बन पाया।
आई होप आप भी इन ट्रिक्स को यूज़ करेंगे और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।